नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 ये हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम टाइप नंबर 3 के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो इसमें टाइप नंबर 3 रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा अगर आप रेलवे, ग्रुप डी या फिर NTPC आदि परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वाला जो 3 टाइप है आपके वहाँ भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रेलवे में यहाँ से इस बार 3 टाइप से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यूपी पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए, जो कि 2 नवंबर से हो रहा है। सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जेल वार्डर का जो एक रिवीजन बैच है जो आ रहा है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसमें टॉप एजुकेटर लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट भी देंगे और आपके जो भी डाउट होंगे उसका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है संजय खान जी जो हैं आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आयुष्मान गुप्ता जी रीजनिंग पढ़ाएंगे, शरण जी जो है हिंदी पढ़ाएंगे, राजकुमार चौधरी सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे। अगर आप इस बैच कोर्स में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता आप हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर फीस की बात करो तो मात्र 17 रुपये एक डेज़ की फ़ीस होगी मात्र, जिसमें देखो आप UP PCS और UPSI BO RO लेखपाल इन सभी परीक्षाओं की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओनली वन सफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो यानी कि एक के साथ आपको कितना बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। यूपी के सभी एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। फीस आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की यहाँ पर फीस दी गई है। हैव रेफर कोड के स्थान पर आपको एक लाइव रेफर कोड अप्लाई करना होगा, तो आपको हर पेमेंट में 10% का ऑफर हमारी ओर से मिल जाएगा, यानी कि फीस में छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 ब्लड रिलेशन। ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न हमने कर लिया था और हम इस सेकंड प्रश्न पर थे। उस दिन जो है लाइव सेशन था लेकिन इंटरनेट कनेक्शन कट गया था, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर हमने देखा था ये जो P प्लस है, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में ये भी प्लस का चिन्ह है, जबकि यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ठीक है। ये भाग का चिन्ह है यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो उसने बोला था कि P S की बहन है, यानी कि P यहाँ पर फीमेल दर्शाई गई है। जो P है यहाँ पर वो आपकी फीमेल दर्शाई गई है, ठीक है। तो P को देखो क्या करेंगे, हमने जब इसको देखा कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो P प्लस Q का क्या अर्थ है, यानी कि A B का पुत्र है, यानी कि P जो है Q का पुत्र है। P यहाँ पर भी P Q का पुत्र है, यानी कि P का जो जेंडर है, यानी कि जो लिंग है वो पुरुष का आ रहा है, जबकि वो तो यहाँ पर महिला है ना, क्योंकि उसने कहा ना कि P जो है S की बहन है। तो ये ऑटोमेटिक ही हमारे गलत हो गई, क्लियर, क्योंकि हमें इनमें से फाइंड करना था आखिर P की जो है S की बहन है। हम यहाँ पर आते हैं P गुना Q क्या होता है भाई, A B का भाई है। यहाँ भी जेंडर जो है इसका क्या आ रहा है, पुरुष का आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन है। लेकिन एक ऑप्शन डी यहाँ पर ऐसा है जिसमें P भाग Q लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है A B की पत्नी है, ठीक है। A जो है B की पत्नी है, यहाँ पर लिखा है, यानी कि P यहाँ पर जो है ये इसका जो रिलेशन यहाँ पर आ रहा है वो महिला का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। किसका रिलेशन आ रहा है, महिला का रिलेशन आ रहा है। अब हम ध्यान से देख लेते हैं, उसने बोला था कि P S की बहन है। उसने हमसे कहा, देखो ध्यान से देखते हैं कि P भाग Q, यानी कि P जो है P फीमेल है और Q की पत्नी है, ठीक है, ये पति पत्नी है। फिर उसने कहा था कि Q प्लस R का क्या अर्थ है, यानी कि Q R का बेटा है, ठीक है। फिर R गुना S का क्या मतलब था, R गुना S, यानी कि A जो है B का भाई है, यानी कि R जो है किसका भाई है, S का भाई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये पति पत्नी है, यहाँ भी D ऑप्शन से भी P का मतलब उसने बोला था कि P जो है S की बहन है, ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत है। आपका D ऑप्शन भी गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, E ऑप्शन जो है आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, E ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न आपका ये रहा कि अभिव्यक्ति, इसने लिख रखा है कि S गुना R प्लस का चिन्ह Q भाग P में P का S से क्या संबंध है, यह हमें बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ये
भाग का चिन्ह है। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ पर P का S से क्या संबंध है बताना है। देखो कैसे करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। इसको करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर जो रिलेशन हमको देता है कि A गुना B करते यानी कि A B का भाई है, बस हमें वही करना है। चलो आते हैं A S गुना R, यानी कि A गुना B क्या अर्थ है, A जो है B का भाई है, यानी कि S जो है, जो S है वो R का भाई है। ठीक है, S जो है R का भाई है। चलो भाई, भाई हो गया। फिर इसके बाद R प्लस Q, प्लस का क्या है, A जो है B का पुत्र है, यानी कि R जो है Q का पुत्र है, यानी कि ये भी पुरुष है और Q का पुत्र है। ठीक है, ये क्या है, पुत्र है और ये क्या है, भाई है। इसके बाद फिर लिखा है हमारा Q P में देखेंगे, भाग का चिन्ह है। A भाग B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, यानी कि A B की पत्नी, यानी कि Q जो है P की पत्नी है। देखो भाई, P की पत्नी कौन है, यानी कि फीमेल है, ये पुरुष है, ये फीमेल है, ये पुरुष है और ये इसकी पत्नी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब उसने हमसे पूछा था कि P का S से क्या संबंध है। देखो भाई, P का S से क्या संबंध है, ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी। P का किसके बाद है, P का लगा, P के बाद का लगा, यानी पिता क्या है, यानी कि P क्या है, P क्या है, पिता है भाई। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो। देखो यहाँ पर देखो R जो है Q का बेटा है, R Q का बेटा है, तो S भी तो उसका बेटा, क्योंकि इसका भाई है ये, और इनका पिता कौन है, P है। जब भाई Q का पति जब P है तो इनका पिता होगा वो, तो इसलिए यहाँ पर आपका A ऑप्शन राइट उत्तर आ जाएगा। क्लियर, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, अभिव्यक्ति P प्लस Q भाग का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, और गुना R माइनस के T यहाँ पर हमें दे रखा है। ठीक है, R माइनस के T हमें यहाँ पर दे रखा है। तो इसने बोला कि R का P से क्या संबंध है। देखो कैसे निकालेंगे। A B का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि P जो है, यानी कि P जो है ये Q का पुत्र है, ये पुरुष है। फिर उसने है Q R में देखिए गुना वाले में, यानी कि A B का भाई है, यानी कि Q जो है वो R का भाई है, Q जो है R का भाई यानी कि पुरुष है, ये क्या है, इसका भाई है और ये क्या है, पुत्र है। इसके बाद है T R माइनस के T, R माइनस के T यानी कि A माइनस B का क्या अर्थ है, A B की पुत्री है, यानी कि A B की पुत्री है, यानी कि ये जो R है ये किसकी पुत्री है, ये T की पुत्री है, T की। क्लियर, T क्या हुआ, ऊपर T की पुत्री है। उसने बोला था कि R का P से क्या रिलेशन है। देखो भाई, R का P से क्या रिलेशन है, मान लीजिए P के पिता कौन है, Q है, और Q की बहन कौन है, R है, तो यानी कि पिताजी की जो बहन होती है वो क्या लगती है, वो जो होती है वो क्या होती है, वो हमारी बुआ लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी किताबी भाषा है इसमें हम क्या बोलेंगे, आपको पता है, जैसे बुआ हो गई, मामी हो गई, उनको हम यहाँ पर बुकों में आंटी भी बोलते हैं। ठीक है, आंट जिसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगी, पैटर्नल आंट होगी। ठीक है, क्योंकि फीमेल है वो, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अभिव्यक्ति P माइनस Q भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, R गुना S में S का P से क्या संबंध है बताना है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं तो P माइनस Q दे रखा है, तो यानी कि A B की पुत्री है, हमें दे रखा है ना, यानी कि P किसकी पुत्री है, Q की, फीमेल है, ये पुत्री है। फिर है ये वाला Q भाग R, A भाग B का अर्थ है A जो है B की पत्नी, यानी कि Q फीमेल है और किसकी पत्नी है, R की पत्नी है, ये पुरुष है, ये इसकी पत्नी है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद हमें दिया गया RS का, तो RS से क्या होगा, A B का भाई है, जो A है B का भाई है, यानी कि R जो है S का भाई है, S का भाई है। तो S का P से क्या संबंध, देखो भाई P की माता क्यों है, तो P का जो है क्या बोलते हैं,
पिता कौन होगा, आर होगा। और पिता की ये देखो, पिता का ये नहीं पता चल रहा है कि ये एस जो है ये फीमेल है कि पुरुष है, ठीक है, ये फीमेल है या पुरुष, ये मेरे को नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो ये अंकल होगा या आंट होगा, इसको हम ये बोल सकते हैं। तो यानी कि बी या सी में से कोई एक होगा। तो उसने डी ऑप्शन हमें दे रखा है, या तो भाई बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन है। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे आप लोगों ने इसको करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि एस का जो जेंडर है वो क्या है, कि फीमेल है कि पुरुष है, ये हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा होगा। तो डी ऑप्शन आ जाएगा भाई, या तो वो अंकल है या फिर आंटी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सभी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोज़ को लाइक शेयर सभी विद्यार्थी करें। और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techvitheducation.com को जरूर विजिट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जिन पर टिक करके आप जो है ऐसा कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का जवाब आपको नेक्स्ट इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आपने देना है सभी विद्यार्थियों ने। मैं देखूंगा आखिर इस प्रश्न का सही जवाब कौन अभ्यर्थी देता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और इसके बाद इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें आगे के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट यूपी पुलिस के नाम से मैंने ग्रुप बना रखा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक आदि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, तो उसके लिए मिशन जॉब स्टडी नाम का एक ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvitheducation.com, यहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।